Good morning, students. Today we will discuss our last topic and very important, that is motion of a car on a banked road. कि कार का मोशन समझिएगा, बैंक रोड में कार का मोशन किस तरीके से होता है। अब आप सोचोगे बैंक रोड क्या, तो देखो हाँ, बैंक रोड मीन्स जो किस एक आनत तल पर क्या हो, हल्की सी झुकी हुई हो, उसी को बोलते हैं बैंक। जैसे आप लोग बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, ड्राइव करते हो, तो कुछ आपको इस तरीके से रास्ता दिखाई पड़ता है ना। कहीं पे सर्कुलेटरी, कहीं पे सर्कुलर भी होता है। तो जहाँ पे सर्कुलर होता है देखते होगे, वो ये पोर्शन जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये पोर्शन हल्का सा क्या होता है, डाउन होता है, झुका हुआ होता है, इंक्लाइंड होता है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन हल्का सा क्या होता है, ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, उठा हुआ होता है। तो इन जगह पर अगर हमें कार चलानी है या बाइक चलानी है, तो चूंकि होना क्या चाहिए, चूंकि ये पोर्शन उठा हुआ है, ये वाला क्या हुआ, झुका हुआ है। ये जो रेड पोर्शन से दिखा रहा हूँ, ये झुका हुआ बेटा है ना, ये क्या है, नीचे की तरफ है, इंक्लाइंड है, आनत तल पर झुका हुआ है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगी, कार अगर सपोज आप, ये आपकी कार है, चला रहे हो, तो ये इस तरफ क्या हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगी। तो अवॉइड करने के लिए, जिससे कि ऐसा ना हो, ये क्या रूल लगता है, क्या फॉलो लगता है, हम लोग इसको इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए वो कैसे। जैसे मैंने ये एक फिगर दिखाया हुआ है आपको, ये कार चल रही है, ठीक है। देखो कार का क्या है, बैंक रोड है, इसीलिए इसको इंक्लाइंड प्लेन की तरफ से झुकाया दिखाया हुआ है। तो कार का क्या होगा, एम जी, भार तो चाहे जो भी चीज़ हो उसका क्या लगेगा, नीचे की तरफ। और अगर वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका रिएक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा। किस तरफ, अपवर्ड लगेगा, है ना। तो जो कि क्या हो जाएगा, एम जी का जस्ट रिएक्शन फोर्स क्या होता है, एन, एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो एन कॉस थीटा, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। ये कॉस थीटा इसके साथ कैसे आया, वो इस तरीके से आया, क्योंकि ये थीटा एंगल बना रही थी, और थीटा एंगल हमेशा उसी के साथ आता है जिसका थीटा बना हुआ होता है, इसलिए इसको हमने लिख दिया एन कॉस थीटा। और इस तरफ वाला क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। ये आप बहुत बार करके बहुत सारे क्वेश्चन हमने दिखा दिया है। अब देखिए, तो बहुत इजी भी है। देखो कार जब ना स्लाइड हो, ना स्लाइड होने के कंडीशंस क्या होती है, कि वो कितना एंगल बनाए। वो ये एंगल होना चाहिए कि देखो, पहली बात तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सर्कुलेटरी मोशन हुआ, क्या हुआ, सर्कुलेटरी। ऐसे समझो, सपोज कर लो ऐसे, ऐसे है रोड, तो इसमें क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, अभी केंद्र बल लगेगा, जो कि आपने पढ़ा है, जो कि क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो ये तो इस तरफ लगेगा, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर कास थीटा। इसके जस्ट अपोजिट में क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर एम एम जी साइन थीटा, मैंने अभी इसको कंपोनेंट ब्रेक करके दिखाया है, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना होगा कि कार हमारी स्लाइड ना करे। तो जब कार तभी स्लाइड नहीं करेगी जब दोनों फोर्स बराबर होंगे। सपोज करो ये एक बॉक्स है, अगर यहाँ पे भी 10 न्यूटन कर दिया, यहाँ पे भी 10 न्यूटन कर दिया, तभी इस कंडीशन में ही बॉक्स क्या होगा, स्लाइड किसी भी तरफ नहीं होगा, वो स्टैटिक पोजीशन में बना रहेगा। तो सेम इसी तरीके से कार में देख लो कि ये तभी स्लाइड नहीं होगी जब दोनों तरफ के फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो वही कर दिया, एम जी साइन थीटा, ये देखिए इस तरफ का, और ये देखिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, ठीक है। दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इक्वल कर दिया हमने। तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कार का मास तो सेम ही है। तो देखिए अब कॉस थीटा को इधर ले आए, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, ये जी को ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जी, हो गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जी, हो गया। अब थीटा यहाँ से सब्जेक्ट बना लो, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, याद रखना जब इधर जाता है तो टेन इनवर्स में हो जाता है, टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूछता है कि एंगल बताइए उस कंडीशन में जिसमें कार स्लाइड ना हो किसी भी तरफ, तो आपको फार्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसी में कंडीशंस बनाते हैं, अगर एम वी स्क्वायर अपन आर कास थीटा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मीन्स इफ़ दिस वन राइट हैंड साइड फोर्स विल बी ग्रेटर, अगर ऐसा हो जाता है तब क्या होगा, चलो देखते हैं। तब देखिए क्या हो जाएगा, वी नो दैट एफ एस बराबर म्यू एस एन, एफ एस बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस एन, इसी चैप्टर में हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, म्यू एस एन। अब देखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, तो देखो यहाँ पे अब तो ये फोर्स ज़्यादा हो गया ना, यहाँ देखिए ये फोर्स क्या हो गया, इधर वाला ज़्यादा हो गया, हाई, एच मतलब हाई, और ये वाला क्या हो गया, लो हो गया। तो नेट फोर्स निकलेगा, नेट फोर्स क्या होता है हमेशा, ग्रेटर माइनस लोअर। तो ग्रेटर फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, माइनस एम जी
साइन थीटा, ये आपको पता है। ये कैसे कर रहे हैं, तो देखो इस तरीके से कर रहे हैं बेटा, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि अगर ये एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, ये बॉक्स है, इस पर 10 न्यूटन और इस तरफ 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 5 न्यूटन, यानी इस पर नेट 5 न्यूटन का बल लग रहा है। क्योंकि जो 5 न्यूटन का नहीं लग रहा है, लगता तो लगना चाहिए था 10 का, 10 का नहीं, 5 को तो वो क्या कर दे रहा है, कैंसिल आउट भी तो कर रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है। तो टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा है, नेट फोर्स जिसको बोलते हैं, वो 5 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, वो भी किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, जिस तरफ भी वो ग्रेटर फोर्स की वैल्यू होगी वो उसी साइड में लग रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसके लिए कर दिया एम वी स्क्वायर अपॉन, सॉरी केस फर्स्ट में एम वी स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो एम वी स्क्वायर, एम से एम तो यहीं पे कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारे पास, तो देखो वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। तो वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा माइनस जी, मतलब कि ये कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर म्यू जी कॉस। अब देखो कॉस थीटा यहाँ से क्या कर लोगे, कॉमन कर लोगे, कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ से देखो कॉस थीटा क्या किया हमने, कॉमन कर लिया, ये देखिए, तो बचा वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस म्यू जी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा प्लस 1/2 या वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा, वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। देखो अब इसमें क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा प्लस जी कॉस थीटा। ये इसके सपोज, ये कंफ्यूज मत होइएगा, इसके सामने वाला ही सिंप्लीफाई करते चले गए हैं। ठीक है, और ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में, जिसने नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस वीडियो सर्च कर लेगा, या मैं उसको सेंड भी करता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन वर्क भी होना चाहिए। फिर साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस जी, वी स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन कर लिया तो वी स्क्वायर अपॉन जी। अब देखो यहाँ से वी स्क्वायर में निकालना है, तो इसको सॉल्व करोगे जब एलसीएम लेकर के, तो आएगा आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। देखो वी स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाता है, आगे की साइड में नेक्स्ट टर्म्स में क्या हो जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो इसलिए देखो यहाँ से वी क्या हुआ, वी ला गया सिर्फ, तो अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये इतनी वैल्यू आ गई। दूसरी केस में अगर एम जी साइन थीटा मीन्स ये वाला जो फोर्स था, ये इस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये ज़्यादा हो जाए, तो मानी बात है कि अगर ये फोर्स ज़्यादा हो गया और बैंक रोड है, तो इस तरफ कार क्या कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी, क्या करेगी, स्लाइड कर जाएगी। तो अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, ग्रेटर देन हो गया, तो वी नो दैट एफ एस बराबर म्यू एन, पता है एफ एस बराबर म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। फिर से वैल्यू पुट कर देना है एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, ये तो नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू म्यू एन। देखो म्यू एन की जगह पे अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, तो एन मतलब नॉर्मल फोर्स होता है, और नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है, अपवर्ड वाले के, ये इसके और ये इसके बराबर है। इस जगह पे ये वैल्यू पुट हुई है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, जैसे प्रीवियस में ही जस्ट किया है। ठीक है, अपॉन म्यू स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, तो जी साइन थीटा माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू जी साइन थीटा प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। एम सिर्फ सिंपली किया है, कुछ नहीं किया, काट दिया है, एम इधर से कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड से, एम उधर, तो सभी में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। अब यहाँ से वी स्क्वायर स्प्लिट बना लो, तो ये तो आप कर ही लोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, ये आर यहाँ से एलसीएम लिया तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए आर का देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। फिर से वही प्रोसेस, स्क्वायर हटाया तो इस तरफ अंडर रूट लगा दिया। ये आपका फार्मूला आ गया, किस कंडीशन में है, जब इंक्लाइंड या मैं कहूँगी बैंक्ड होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा ज़्यादा है किससे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा से, जो कि राइट हैंड साइड में एक्सर्ट हो रहा है। देखिए अभी एक क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट स्पेंडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक साइकिल जो स्पीड है उसकी कितनी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा ऑन अ लेवल रोड, वो लेवल रोड है, ये बैंक रोड की बात ही नहीं की, लेवल मतलब जो प्लेन है। ठीक है, लेवल रोड, टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर, उसको एक टर्न लेना है जिस रोड का रेडियस कितना है, 3 मीटर है। सपोज कर लो ये ऐसे रोड है, इसकी रेडियस कितना है, 3 मीटर। ठीक है, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, अब वो अपना स्पीड को क्या करे, कम ही ना करे,
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, रोड और टायर के बीच में कोफिशिएंट फ्रिक्शन कितना है, 0.1 विल द साइकिलिस्ट स्लिप टेकिंग द टर्न, क्या उसकी साइकिल जो है स्लिप होगी। तो देख लो आर बराबर क्या है, रेडियस दिया है 3 मीटर, जी बराबर क्या लगता है 9.8, और कोफिशिएंट स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन दिया है 0.1। अभी अभी हमने पढ़ा वी स्क्वायर बराबर म्यू एस आर जी, जस्ट पढ़ा है इसी वीडियो में, वी स्क्वायर बराबर म्यू एस आर जी, या प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसको एक बार एक्सप्लेन किया है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, वैल्यू पुट कर दिया, म्यू की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू देखिए दी गई है 3, और जी की वैल्यू 9.8 रख दिया, 2.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और दिया क्या था, वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आएगा, ये आप लोग कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया 5 मीटर, तो वी बराबर अंडर रूट हटाया तो 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब देखो जब व्हेन द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज 25 मीटर पर सेकंड विल नॉट वाइल टेकिंग द सर्कुलर टर्न, तो जब 25 मीटर पर सेकंड है और ये वेलोसिटी कितनी आई है 2.94, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, साइकिल नीचे की तरफ टर्न या स्लाइड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपने पीछे ही पढ़ा हुआ है mv स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, अगर ज़्यादा होगा तो वो उस तरफ स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। फिर है ये क्वेश्चन आप लोग देख लो, आ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ 300 मीटर, इसको देखना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करके देखना, नहीं आएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, सिंपल है, आंसर भी इसका दिया हुआ है, लेकिन आप लोग करके अपने आप से देखिए एक बार, केवल फार्मूले पे है, डायरेक्ट फार्मूले पे है, सिर्फ वैल्यू पहचानना सीख जाओ कि थीटा का दिया हुआ है, आर बराबर रेडियस कितनी दी हुई है, जी कितना है, एफ एस कितना है, ठीक है। फिर है ये देखिए जो भी कराया है उसी पे डायरेक्ट फार्मूला है, तो इतना आप लोग अपने आप खुद भी करो, आ जाएगा, बहुत ईजी है। फिर है कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि धीमा हो रहा है वो, इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, एक बॉडी पे 50 न्यूटन का फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, मूविंग इनिशियली विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, जो कि पहले किस फोर्स स्पीड से मूव कर रहा था 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक द स्टॉप, कितनी देर में वो बॉडी स्टॉप हो जाएगी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एफ बराबर दिया है 50 न्यूटन, एम बराबर 20 kg, वी बराबर 15 मीटर पर सेकंड, टी बराबर फाइंड आउट करना है। हम लोग जानते हैं कि टी फाइंड आउट करने के लिए हमें अगर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है तो जो कि होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो हमें क्या निकालना है, टी निकालना है, तो v हमें पता है, u पता है, a हमें यहाँ से फाइंड आउट पहले करना पड़ेगा, a तो पता नहीं, देखो इनमें कहीं भी a दिया नहीं है, तो एक्सीलरेशन का फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं, a बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या फिर f बराबर ma भी जानते हैं, f बराबर ma, देखो दो क्वांटिटी पता है तो थर्ड क्वांटिटी जो अननोन है ऑटोमेटिक निकल जाएगी, तो a बराबर आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस से कंफ्यूज मत होना, माइनस मतलब वो रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है, वो उसकी एक्सीलरेट ना करके क्या कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है। फिर वैल्यू पुट कर दो v बराबर u प्लस ए टी, और आपका आंसर आ जाएगा 86.0 सेकेंड, इतने सेकंड में क्या कर जाएगी, बॉडी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा, तो ये बेटा आप लोग कर लो। ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये भी डायरेक्ट फार्मूले पे ही हैं, जैसे मैंने जस्ट कराया अभी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उसमें भी बिल्कुल यही लगाना है फार्मूले, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये कर लीजिए, जहाँ नहीं आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, सब डायरेक्ट फार्मूले बेसिस पे, जैसे मैंने बताया, सिर्फ पहचानना सीख जाओ कि क्या दिया है। देखो 35 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी दी गई है, चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड, बीच रोड पे खड़ा हुआ है, ब्रिंग्स इट व्हीकल टू रेस्ट 4 सेकंड, उसको 4 सेकंड में अपनी व्हीकल को क्या करना है, रोकना है, जस्ट इन टाइम सेव चाइल्ड, व्हाट इज़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। ऐसे ये इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि एक साइकिल या साइकिलिस्ट चल रहा है और एक बच्चा बीच में खड़ा हुआ है, अब इसको किस स्पीड से रोके जिससे बच्चे से क्या हो, एक्सीडेंट ना हो, कोलाइड ना करें। तो केवल लैंग्वेज दे दी गई है, बाकी वैल्यू और सॉल्व करने का प्रोसेस सेम ही होगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।